मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार सुहेल काजमी जी अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल तेजन त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर मोहम्मद अली शाह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इसी बीच मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी इस वक्त हमारे साथ बने हैं। सर, क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर के जो हालात इस वक्त बने हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत देता हूं, मैं कंडोलेंस देता हूं जो कि बेरीड फैमिलीज हैं। कल मनप्रीत सिंह साहब की, मेजर आशीष धुंचक साहब की, डीएसपी हिमायू भट्ट और हमारे एक और राइफलमैन साहब शहीद हुए हैं। उन सब की मैं दिल से बता रहा हूं, मैं बहुत अफसोस है इस बात का। और आपको मैं 20 साल पहले ले जाता हूं, 2003 में, बिल्कुल आज से 20 साल पहले सेम टाइम, जहां पे मैं यंग ऑफिसर था, मैं लेफ्टिनेंट साहब था और बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, जो 30 मीटर के फासले पे थे। यहाँ पे हिंदुस्तान की पोस्ट और वहां पे पाकिस्तान की पोस्ट, 30 मीटर का फासला बीच में बस केवल। और हमको इंफॉर्मेशन आती थी, इनपुट आती थी, कई मर्तबा, कई बार गलत इनपुट्स आई, कई बार सही इनपुट्स आई, वो अलग बात रही। और मैं उस टाइम पे हमको मेजर चैलेंज क्या फेस करना पड़ता था, वो ये था कि जो लोकल्स का जो सपोर्ट था, तो जो सिंपैथाइजर थे, वो आज से कई ज्यादा थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई लोकल सिंपैथाइज करना था उनके ना, मगर उनके सिंपैथाइजर, उनके सपोर्टर उस टाइम पे ज्यादा थे। तो आपने जो बात की कि क्या तब्दीली आई, तब्दीली ये आई है कि अब उनके सपोर्टर कम हुए हैं, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। दूसरी बात, मैंने सबसे मुश्किल काम फौज में क्या किया था, वो ये नहीं था कि सरहद पे, बॉर्डर पे तैनात रहा या गोलियां दिखी हमने ना। सबसे मुश्किल काम मेरा था जब मैं किसी के घर पे फोन करता था और कहता था कि आपके पिता, आपके बेटे, आपके भाई, आपके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सोचिए मेरे पे क्या बीती होगी ये ड्यूटी करते हुए। और फोन के उस तरफ को अभी तक मेरे को याद है, और मैं जो चीखें मेरे को सुनने को मिलती थी, मैं याद करता हूं तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो याद करके। तो जी हाँ, जो आपने सवाल किया कि कब तक हमारे जवान ऐसी शहादत देते रहेंगे, देखिए बात ऐसी है, इंसर्जेंसी और टेररिज्म की घटना घटी है तब से, मगर ये चीज ऐसी है कि रातों रात तो खत्म नहीं होगी कि अब हमने धारा 377 हटा दिया, 35A हटा दिया तो उग्रवाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नहीं, वक्त लगता है, टाइम लगेगा। और इनको खास तौर से अभी इस टाइम पे हमारा बहुत बड़ा समिट हिंदुस्तान में इंटरनेशनली खत्म हुआ है, G20 समिट, शांतिपूर्वक गया वो दिल्ली में। तो इनको भी ये दिखाना है। आप देखिए रजौरी में घटना हुई, अनंतनाग में घटना हुई, हमारा एक फौजी डॉग, उसकी भी रैंक होती है, हमारा एक फौजी डॉग कैंट भी शहीद हुआ, वो भी वीर गति को प्राप्त हुआ। तो देखिए इसमें हमारे जितने जाबाज बहादुर सिपाही हैं, फौजी हैं, जो अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर हमारे मुल्क के सरहदों की हिफाजत करते हैं, ताकि हमारे देश का एक एक इंसान महफूज रह सके, वो चैन से रात को सो सके। और हमें बदले में क्या मिलता है आप देखिए, क्या फौजी केवल बॉर्डर पे मरता रहेगा? हम क्रिकेट भी खेलते हैं इनके साथ, हम बोलेंगे पाकिस्तानी एक्टर को फिल्म में लाओ, पाकिस्तानी गाने सुनो, पाकिस्तानी पकवान बनाओ। अरे भाई, क्या फौजी ही शहीद होने के लिए है? बाकी लोग बस खिल्ली उड़ाएंगे, बस पार्टी करेंगे। देखिए हमें राष्ट्र में एक साथ मिलजुल के एकजुट ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फौजी तरीके से ही नहीं। लेकिन जैसे कि जनरल वीके सिंह साहब, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब यूनियन मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी द वर्ल्ड शुड कम ओवर एंड आइसोलेट पाकिस्तान, क्योंकि पूरा उग्रवाद की जड़, पूरे आतंक की फसाद, पूरी जड़ कहां पे है? पाकिस्तान में है। मैंने इंसर्जेंसी लड़ी है मणिपुर में भी और JNK में भी। अब दोनों का उग्रवाद अलग था, बिल्कुल अलग था, रातों रात अलग था, रात दिन का फर्क था दोनों में। क्यों? आप देखिए जम्मू कश्मीर का उग्रवाद पाकिस्तान से प्रमोटेड होता है, पाकिस्तान से प्रभावित होता है, वो आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। ये फिदाइन तैयार करते हैं, ये सुसाइड बॉम्बर तैयार करते हैं, और ये तरह तरह के सपने दिखाते हैं, भोले भाले मासूम लड़कों को पकड़ते हैं और उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, और वहां पे उनको फिर भेजा जाता है सरहद के पार। अब आप देखिए इतना गंभीर ऑपरेशन चल रहा है, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारतीय सेना इतनी कैपेबल है, इतनी प्रोफेशनल है कि वो पक्षेगी नहीं, ये उनको जड़ से उठा फेंकेगी। उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, उनको मालूम नहीं होगा कि भाई कहां पे क्या हो गया। तो जिनके नापाक मंसूबे हैं अभी भी, कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, भारतीय सेना से टकराओगे, इफ यू मेस विद इंडियन आर्मी,
आर्मी ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, और हम लोग अपने प्लान ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। मेन पता है बात यह है, हम एक उग्रवादी मारेंगे 4 और पैदा होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आइडियोलॉजी से इनको खत्म कर दें। इनकी टेरर फंडिंग जो होती है, वहां से जो टेरर फंडिंग होती है इनकी आती है लग्जरियस प्रॉपर्टी से, प्रेशियस जेम से, मनी लॉन्ड्रिंग से, नार्को टेररिज्म में इंडल्ज करते हैं वहां से। अब आप देखिए तरह तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि सरहद पे तो भारतीय फौज तैनात खड़ी भी है। भारतीय फौज मैं कहूंगा इंडियन आर्मी नहीं, बीएसएफ का भी मेरा मतलब है, जितने भी वर्दी वाले हमारी हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको मालूम है कि ये सरहद तो पार वहां से कर नहीं पाएंगे, तो तरह तरह के रास्ते अपनाएंगे। ये नेपाल से तो कभी कहां से इनोवेटिव टेक्निक्स निकालेंगे। अगर ये सोचते हैं कि ये शेर हैं, हम सवा शेर हैं, हम इनको ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे, इनको जिंदगी भर याद रहेगा। और ये बात मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि हाँ, उग्रवाद खत्म तो हुआ है। आप देखिए पहले मतलब कम हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हुआ है, कम हुआ है। पहले बहुत घटनाएं आती थी जब मैं वहां पे था पोस्टेड, तो आए दिन रोजाना कुछ मालूम नहीं किस मोड़ पे कब कहां पे कैसे क्या हो जाए। हम जब रात को सोया करते थे, जब हम सुबह जागा करते थे, हम धन्यवाद करते थे, हम शुक्र मनाते थे भगवान का, खुदा का, थैंक गॉड कि आज का दिन अभी हम शायद आज बच गए। और हमसे ज्यादा शुक्र मनाते थे ये उग्रवादी, इनको तो बख्शा नहीं जाएगा, इतनी गारंटी तो है। और इसको पूरा यकीन है भारतीय सेना में द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी इन द वर्ल्ड, वो इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। बिल्कुल। मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। 30 सेकंड में खत्म करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कोर कमांडर साहब हैं और जनरल गौर साहब और जो जीओसी विक्टर फोर्स हैं राष्ट्रीय राइफल्स के, वो पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसमें पर्सनली ऑन ग्राउंड इन्होंने मुलायदा किया। और जो भी यहाँ पे दुश्मन, जहां पे भी आतंकी छुपे हैं, इनको जल्द ही वहां से खदेड़ दिया जाएगा, जड़ के समेत। बिल्कुल। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। सोहेल काजमी जी, कर्नल तेजन त्यागी जी, मेजर मोहम्मद अली शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की।